माइग्रेन की एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और सबसे पहली चीज़ कि मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है कि माइग्रेन का इलाज नहीं है। लेकिन आप इसका इलाज हमें बताइए और उससे पहले आप ये बताइए कि आखिर माइग्रेन का दर्द क्या है और ये होता कैसे है? माइग्रेन एक्चुअली एक ब्रेन के अंदर हार्मोन है जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। जिसे आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको मिलेगा सेरोटोनिन हार्मोन मिलेगा। और उसको खुश रखना ही एक माइग्रेन जैसी बीमारी से निजात पाने का तरीका है। और ये होता क्यों है, इसका मुख्य कारण जो है वो अपने पेट गैस का है। जिनको पेट गैस रहती है, कब्ज़ रहती है और एसिडिटी, जलन, इस तरह की जो प्रॉब्लम है। अब कई बार क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी खा लिया जिससे कि पेट में धीरे धीरे गैस बनी। अब किसी को तो यहाँ दर्द होने लग जाता है, वो कुछ और ही समझने लगता है, तो किसी को भी सिर पे चढ़ता है। अब जब सिर पे चढ़ता है तो घूमने लगता है, घूमते घूमते उसको लाइट भी गंदी लगती है, उसको लगता है कि अंधेरा हो जाए, मेरे से कोई बात ना करे, मैं अकेला हो जाऊं। फिर जब वो वॉमिट कर लेता है फिर वो ठीक हो जाता है, उसको रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी गट जो थी वो ख़राब था, वो साफ़ हुआ तो उसको रिलैक्स मिला। फिर वो कहता है चलो कुछ खाने को दो, मेरा अब ठीक लग रहा है। लेकिन जो एक एक दर्द होता है, जो एक साइड होता है, इतना चीज़ होती है, इतना पेन होता है कि इंसान का मर जाने को दिल करता है उस समय कि यार ये क्या चिपक गया मेरे को, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो वो चीज़ जो है ना, उसके लिए सबसे बढ़िया है अभी जो मौसम आ गया, देखो कितना बढ़िया मौसम, ठंड का मौसम रहेगा। और जो लोग ठंड में देख रहे हैं, कई लोग गर्मी में भी देख रहे हैं, कई देशों में गर्मी है, कई देशों में ठंड है, तो ये अलग अलग होता है। तो लेकिन ये सर्दी के मौसम में एक इसका ट्रीटमेंट है, वो है शहद और केसर। जो हनी है ना, उसका 1 चम्मच आप दूध में घोल दीजिए, ठीक है। और उसके अंदर 2, 3 या 4 कलियां जो होती हैं, जो उसके वो केसर के मिला दो। मिला के उसको थोड़ी देर ढक के रखो जब तक केसर उसके अंदर पूरी तरह मैश नहीं हो जाता, मिक्स नहीं हो जाता, जब तक अपना पूरा रंग नहीं छोड़ता। हाँ पूरा रंग नहीं छोड़ जी। देता, तो उसको फिर उसको जब आपने देखा कि उसमें हनी डल गया, नेचुरल उसमें स्वीटनर हो गया, तो उसको घोल करके आप पियो। जैसे डायबिटिक पेशेंट कहते हैं जी हमारी तो शुगर बढ़ जाएगी, शहद खाने से कभी शुगर नहीं बढ़ता। अगर नकली शहद खाओगे तो बढ़ेगा, असली शहद तो असली है, उसमें तो कोई मीठे वाला अंश ही नहीं है। असली शहद से शुगर स्पाइक नहीं नहीं करता करता, क्या? क्योंकि मैंने देखा है ना, हम जितने लोगों को हम देते हैं, हमारा जो कश्मीरी शहद आता है वो देते हैं, तो बहुत लोगों के पास असली भी मिलता है, तो वो उससे कभी शुगर नहीं बढ़ता। तो उसके साथ अगर केसर लेते हैं तो हमारा जो हार्मोन है ना, ये एक्टिव होता है, ये एनर्जेटिक होता है। और अगर जो दर्द हमें डेली सता रहा था, या हफ्ते में 1 दिन सता रहा था, 2 दिन हो रहा था, उसमें महीनों का गैप आने लगता है, तो इतना फ़र्क पड़ता है इससे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है।